नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर ड्राफ्टमैन पोस्ट कोड 665। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 17 फरवरी 2019 को। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द दिलवाड़ा टेम्पल इज़ लोकेटेड एट, तो ये है राजस्थान माउंट आबू में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, और ये मंदिर है जैन मंदिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वॉज, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खिजर खां। ठीक है, तो खिजर खां थे संस्थापक सैयद डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारे पास। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वॉज नोन एज, मुगल शासन के दौरान जो कॉपर के जो सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दाम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट रेलवे लाइन वर लेट डाउन इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन डाली गई थी, और वो ईयर थी 1853 में प्रथम रेलवे लाइन डाली गई थी। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, हड़प की नीति जिसे कहते थे, वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, हु डेवलप द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड, किसने यह विचार विकसित किया था, साधन ही परिणामों का औचित्य सिद्ध करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ कंडक्टेड बाय, तो राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रेसिडेंट के चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ, तो भारतीय संसद में जब मनी बिल आता है तो किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा वो बिल लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि लास्ट में कौन डिसाइड करता है कि एक मनी बिल है या फिर नहीं है। तो ये डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया था कि कौन सबसे पहले रेकमेंड करता है उसको संसद में लाने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 का वो है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आता है, तो वो कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोकसभा। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कई बार आपके पास ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी दिया जाता है, तो उस टाइम पे ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे आपके पास लोकसभा दिया था, तो ऑप्शन डी लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एज द इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द एज द इकोनॉमी डेवलप द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन द जीडीपी, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती रहती है तो जो टर्शियरी सेक्टर हमारे पास होता है उसका जो शेयर रहता है जीडीपी में, उसका क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है या सेम रहता है, तो उसका क्या रोल है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप करती रहती है तो जो टर्शियरी सेक्टर है उसका जो योगदान है जीडीपी में वो कांस्टेंट ही रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हेन डिड इंडिया पॉपुलेशन टच 100 करोड़ मार्क, तो भारत की जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ कब पहुंची थी, कौन से ईयर में पहुंची थी।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मई 2000 में। तो मई 2000 में भारत की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ क्रॉस हो चुकी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन। तो कोरबा कोयले क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है, तो यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद। तो जो नीली क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, तो ये फिश प्रोडक्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, व्हाट आर द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो भारत में कोर इंडस्ट्री कौन कौन से उद्योग कोर इंडस्ट्री में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये जो इंडस्ट्री है ये सारी सारी कोर इंडस्ट्री में आती है इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, तो उसकी कुछ एक मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी रहती है, तो इनमें से कौन सी चीज़ उसमें नहीं इंक्लूड होती। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ये जो आरबीआई है उसकी मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है। बाकी बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, ये सभी उसमें इंक्लूड है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। हमारी पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो वह है सूर्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सन, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अफ्रीका में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। भारत और चाइना के बीच में जो भी बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं पे बात कर लेते हैं, जो रेड क्लिफ लाइन है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और जो डूरेंट लाइन है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 23, द ड्राई विंड संता आना ब्लोज इन। तो शुष्क हवा जिसका नाम है संता आना, तो वो कहाँ पे फ्लो करती है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट 24, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे क्या कहते हैं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। और जो नॉर्थ साइड का सबसे टॉप बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, और ये जो कैप कैमोरियन है ये कन्याकुमारी के पास पड़ता है। अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए, अगर यूनियन टेरिटरी को भूल जाए, तो कैप कैमोरियन लास्ट पॉइंट है। नेक्स्ट 25 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो दक्षिण से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, उत्तर की तरफ फ्लो करती है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोन। ठीक है, बाकी अगर आपने रिवर देखी होगी मैप में तो सारी सारी नीचे साउथ की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो नेक्स्ट 26 क्या है, मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद। तो मुंबई हाई क्या है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ रिलेटेड है, और ये क्या है, पोर्ट है। नेक्स्ट 27, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज़ लोकेटेड एट, जिसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कहाँ पे है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, जमशेदपुर। नेक्स्ट 28, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। जो ध्वनि है वो सबसे तेज गति से किस में ट्रेवल करती है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टील। नेक्स्ट 29, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एस्टिग्मेटिज्म फॉर ए ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। तो किसके द्वारा हम इसको रिमूव कर सकते हैं, कौन से लेंस के यूज़ करके। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिलेंड्रिकल लेंस। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपको एक की जगह 3-4 चीज़ें इकट्ठी दिखने लगती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव इफ़ दे आर यूज्ड इन। जब हम दवाई लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल अवस्था में उपयोग करने पे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
और इसके एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में मिल जाएंगे। जैसे हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो वो भी क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। या जब हम कभी हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें ग्लूकोज लाया जाता है तो वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करे टोटल 30 क्वेश्चन जो जूनियर ड्राफ्टमैन में आए थे पोस्ट कोड 665 में। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बताइए एग्ज़ाम का लेवल आपको कैसा लगा, ईजी, मॉडरेट और हार्ड।